Hi friends, hope you all are doing great. So, upon checking your syllabus, I found some topics जो कि बहुत important भी थे and इस बार यूनिट 1 में आने लग गए हैं. So, there would be some videos जो कि उससे relevant होंगी, around 2 to 3 videos, okay? So, today's topic is common issues in ML and this is your unit 1 का around 3rd या 4th topic. Okay, so उससे पहले वाले we have covered. Talking about common issues in ML, so machine learning अपने आप में एक बहुत huge aspect है of technology. So the data that we are dealing with is actually lakhs and crores of data. राइट सो अब उतने डेटा को डील करने के लिए प्रॉब्लम्स भी उतनी ही बड़ी होंगी राइट सो आज हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं कमिंग टू अ वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट इनएडिक्वेट डेटा ट्रेनिंग नाउ जब आपको यू हैव टू गिव अ एग्जाम ठीक है आपको कोई चीज अच्छे से पढ़ाई ही नहीं गई आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एंड प्रॉपर डेटा प्रोवाइड ही नहीं किया गया सो at the end of the day of course you will lack at some points so is our machines having this problem अब हो क्या रहा है लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ डेटा बिकॉज हमारे पास इनएडिक्वेट ट्रेनिंग डेटा है वी डोंट हैव 100% ऑफ आवर डेटा तो क्वालिटी पे इम्पैक्ट 110% पड़ने वाला है अब क्या हो रहा है बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट ट्रेनिंग डेटा नॉइज कैच करने लग जाता है विच विल बी स्टडिंग दिस सेम थिंग इन ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग बट मैं अभी आपको एंड में बताऊंगी कि इस आंसर को फॉर्मेट कैसे करना है इन माई टाइम्स दिस वॉज 5 मार्कर ठीक है तो अब क्या हो रहा है कि नॉइजी डेटा यानी कि वो इधर उधर से चीजें भी लेने लग रहा है विच इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट अब क्या होगा इससे इनएक्यूरेट प्रिसीजन होंगे बायसनेस आएगी बिकॉज वी आर नॉट श्योर हमारा डेटा जो हमें मिला है इफ दैट इज नॉट करेक्ट तो हमारे पास 100% हर एस्पेक्ट तो होगा नहीं टू चेक वी हैव ओनली स्मॉल एस्पेक्ट टू चेक देन एंड उसमें भी काफ़ी चीज़ें मिसिंग होंगी दैट्स वाई नॉइजी डेटा बिकम्स अ प्रॉब्लम इसके बाद इनकरेक्ट डेटा बिकॉज अब हमारे पास कंप्लीट डेटा नहीं है पॉइंट नंबर 1 सेकेंड इज वो डेटा मिक्स मैच होके आ रहे हैं if this is the scenario then of course the data would be incorrect resulting in faulty programmings because the machine learning is not just a theoretical concept जो हम theory में पढ़ रहे हैं you might have the lab for the same तो उसमें भी when you do programming you don't give that data 100% data तो fetching में भी तो कमी आएगी ना कहीं similarly incorrect data में भी similar kind of problems आती हैं देन उससे क्या होगा एक्यूरेसी 110% इम्पैक्ट होगी एक्यूरेसी कि हमने जो डेटा देखा है वो करेक्ट है कि नहीं अब हम आते हैं सिंस data is not inadequate as a result of which poor quality of data becomes a genuine problem right तो poor quality में क्या होगा हमारे पास अनक्लियर डेटा रहेगा वी आर नॉट श्योर कि डेटा में क्या आ रहा है कैसे आ रहा है कहाँ से आ रहा है इट कुड बी रैंडमाइजिंग ठीक है डेटा बहुत रैंडमाइज्ड वे में आ रहा हो तो उससे इनएक्यूरेसी बढ़ेगी लो क्वालिटी तो ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट होगी बिकॉज डेटा में नॉइज है डेटा में इनकरेक्ट डेटा हमारा इनकरेक्ट है एक्यूरेसी की कमी है व्हेन देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी हैज टू बी देयर अब ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग का कॉन्सेप्ट का हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसमें मैं आपको थोड़ा सा मतलब हिंट दे देती हूँ ओवरफिटिंग मीन्स कि हम ज़रूरत से ज़्यादा डेटा को मतलब जो हमारा मशीन है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा डेटा को अंडरस्टैंड कर रही है मतलब सपोज मैंने उसको ये ट्रेनिंग डेटा दिया है ठीक है कुछ ओके ये लाइन रहने देते हैं कुछ इस तरीके से हमारे पास डेटा है ठीक है सो व्हाट वी एक्सपेक्टेड वाज कि हमारा डेटा सपोज वो इस तरीके से ले बट यहाँ इट इज टेकिंग आवर डेटा इन दिस वे ठीक है बट अब वो डेटा क्या कर रहा है ना हमारे साथ कि वो ना हर क्लोज एस्पेक्ट दूर के एस्पेक्ट हर चीज को वो चेक करते हुए जा रहे हैं जब ये
सिनेरियो आ रहे हैं ना, तो वो हमारा ओवर फिटिंग का केस हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेती हूँ मैं अंडर फिटिंग में। तो अंडर फिटिंग में क्या होता है, हमारा जो भी डेटा रहता है ना, वो बहुत रैंडमाइज्ड रहता है। तो हम कुछ भी मतलब वो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट छोड़ रहा है, वो सिर्फ एक कुछ अमाउंट ऑफ डेटा ही देख रहा है, तो उसमें हमारे पास अंडर फिटिंग हो जाता है। ठीक है, अब मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में ना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को, इसलिए मैंने बहुत रफ एंड बहुत ऊपर ऊपर से बताया है। ठीक है, बट इसका एग्जैक्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में फॉर श्योर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं पुअर रिकमेंडेशंस की बात करती हूँ। तो पुअर रिकमेंडेशन के केस में गाइस क्या होता है, हम इतनी देर से नेटफ्लिक्स है ना, या फिर मैं यूट्यूब, कुछ ऐसी चीज़ों की हम बात करें जहाँ पे रिकमेंडेशन सिस्टम आता रहता है, पर क्या होगा, क्योंकि वी डोंट हैव 100% ऑफ आर डेटा, हमारे पास हर चीज़ नहीं अवेलेबल, तो इन सब चीज़ों की रिकमेंडेशंस पर भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। वही बात हम इसमें भी कर रहे हैं, क्योंकि वी डोंट हैव गुड डेटा, वी डोंट हैव द क्वालिटी ऑफ डेटा, रिकमेंडेशन या जो भी वो काम करता है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। लैक ऑफ स्किल्ड रिसोर्सेज, गाइस हियर रिसोर्सेज मीन्स हम लोग, ठीक है, स्किल्ड लेबर। अब ऐसा क्यों है, बिकॉज AI इज अ वेरी न्यू फील्ड, ठीक है, एंड इट इज एक्सपैंडिंग डे बाय डे, आप जितना पढ़ रहे हो उतना कम है। सो इन दैट केस व्हेन यू आर अप्लाइंग इट ऑन द प्रैक्टिकल वो इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, तो होता क्या है कि हम ना लैक ऑफ नॉलेज की वजह से अपने डेटा को, अपनी मशीन को, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मे बी अंडर फिटिंग की कंडीशन ना हो तो हम एक्स्ट्रा सिखा देते हैं डेटा को, और एक्स्ट्रा फिटिंग की वो फिटिंग की कंडीशन ना हो तो हम अंडर फिटिंग करने लग जाते हैं। तो इसलिए लैक ऑफ स्किल्ड लेबर हमारा एक चैलेंज बन जाता है, जो कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इट माइट बी करेक्टेड, बट इस पॉइंट पे इट इज अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद स्लो इम्प्लीमेंटेशन। अब now the process is very vast. Okay, data that we are using is huge amount of data, tremendous amount of data, as a result of which the computation processes, the algorithms get slow automatically, चाहे जितनी मर्जी एडवांस algorithms लगा लो, but कहीं ना कहीं impact on the speed, the implementation process कहीं ना कहीं hamper होता है। So that's why हमने इसको ऐड किया है। अब एज प्रॉमिस्ड कि ऐसे क्वेश्चंस को लिखना कैसे, देखो फ्रेंड्स, सबसे पहला ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मस्ट है, एंड वो 100, 110, 20, 200% आने ही वाला है। ठीक है, nobody can stop that from coming in your exams। तो इससे क्या होगा, आप इसमें प्रॉपर ग्राफ्स वगैरह से एक्सप्लेन करना, आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो, डोंट वरी। उसके साथ साथ यू कैन यूज दीज पॉइंट्स टू मेक योर आंसर वन ऑफ द इफेक्टिव आंसर्स। ठीक है, सो इससे क्या होगा, टीचर वोंट गेट एनी चांस टू कट योर मार्क्स। ठीक, सो हम बहुत मार्क्स ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, तो इसलिए वी आर स्टडिंग फॉर मार्क्स। ओके, एक तरह से सीखना इज इम्पॉर्टेंट, बट मार्क्स आर ऑल्सो ओके, तो ये तो मैं कहीं निग्लेक्ट करती ही नहीं हूँ। तो इस वजह से आई एम सेइंग कि आंसर्स लिखने की ना टैक्टिक्स होनी चाहिए, विच यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम वॉचिंग माई वीडियोज। यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कहाँ पे क्या चीज़ ऐड करके यू कैन गेन मार्क्स। तो इसके लिए आई कैन टेल यू कि आपने सबसे पहला पॉइंट ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग का रखना है। मैंने वो इसलिए इतना लेट लिखा है बिकॉज अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो उसको एक्सप्लेनेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं कर दूंगी। तो यू विल स्टार्ट दैट विद योर फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद आपके पास इनएडिकेट, ट्रेनिंग, इनएक्यूरेट, इनकरेक्ट, नॉइजी, पुअर क्वालिटी, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट एस्पेक्ट्स में आ जाएंगी, एंड दिस विल फेच यू गुड मार्क्स। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर एग्जाम्स, एंड प्लीज subscribe my channel for more such videos, and I can assure you good marks. Secondly, please like, share and comments, these are very valuable for me। and जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं feedbacks in machine learning, similarly आपके feedbacks matter a lot to me, so please provide your valuable feedbacks, and I'll improve accordingly। Thank you so much guys, have a nice day।